नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इन पोपों ने अपने भरण पोषण के लिए, अपना धंधा चलाते रहने के लिए समाज में जीने से मरने तक तमाम अपने विधि विधान, संस्कार आदि बना रखे हैं। दोस्तों, इनमें से व्रतों का भी अपना अलग इनका विधान है। महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन कोई न कोई व्रत रखना इन्होंने बता दिया गया है कि ये बड़ा लाभप्रद होता है। और जिनको संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति होती है। जिनको नौकरी नहीं लगी है, उनको नौकरी मिल जाती है। जिनके धन नहीं है, उनको धन मिल जाता है। यानी बग़ैर परिश्रम किए हुए, बग़ैर कोई मेहनत किए हुए, बग़ैर कोई प्रयास किए हुए ये सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, बशर्ते आप जो है एकादशी के दिन या अन्य दिनों में कोई न कोई व्रत अवश्य करें देवी देवताओं का। और दोस्तों, ये कथा कहानियाँ सुने और पढ़ें। तमाम कहानियाँ हैं ऐसी और तमाम व्रत हैं। तो दोस्तों, एकादशी के व्रत का बहुत महत्व बताते हैं। और एकादशी के व्रत के महत्व में ये जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी आपने देखा सत्यार्थ प्रकाश में काफ़ी खंडन किया है। एकादशी के व्रत में भी इन्होंने बहुत खंडन किया है इन व्रतों का। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश से ही है। मैं इसको पेज नंबर 257 से एक उदाहरण लेता हूँ कि इसमें लिखते हैं, एकादश्यान्ने पापान बसंती। पद्म पुराण ब्रह्मखंड कहता है कि जितने पाप हैं सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। जितने पाप हैं एकादशी के दिन वो अन्न में आ जाते हैं, अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए क्या है, एकादशी के दिन किसी को अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पोप जी से पूछना चाहिए, दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इस पोप जी से पूछना चाहिए कि किसके पाप इसमें बसते हैं, तेरे या तेरे बाप के। जो सबके सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुख न रहना चाहिए। भाई, जब पाप ही आ गए, सारे अन्न में आ गए, तो अब तो कहीं किसी के द्वारा पाप होना ही नहीं चाहिए। ऐसा तो होता नहीं, किंतु उल्टा भूख आदि से दुख होता है। भूखे और मरते हैं लोग, उससे दुख होता है। दुख पाप का फल है। इससे भूखे मरना पाप है, बिल्कुल भूखे मरना पाप है। होते हुए भी अगर कोई आदमी भूखा मरता है, शरीर को कष्ट होता है, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसका बड़ा महात्म्य बनाया है, जिसकी कथा बाँच के बहुत ठगे जाते हैं। यानी इन कथाओं को बाँच के बहुत से लोगों को ठगा जाता है। इसमें एक गाथा, एक दृष्टांत दिया है कि कहते हैं, इसमें कथा के बारे में बताते हैं, महात्म्य के बारे में, एकादशी के व्रत के बारे में, कि ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी। ब्रह्मलोक में भी वेश्याएँ रहती थीं। ये देखिए आप, ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी, उसने कुछ अपराध किया होगा, अपराध तो करेगी वेश्या। उसको शाप हुआ, किसी ने दे दिया उसको शाप। वह पृथ्वी पर गिरे, ये शाप दे दिया कि जाइए पृथ्वी पर गिरो। उसने स्तुति की, वेश्या ने पूजा की, मैं पुनः स्वर्ग में कैसे आ सकूंगी। उसने जो है निवेदन किया और चिंता जाहिर की कि मैं फिर से स्वर्ग में कैसे आऊँगी। उसने कहा, जिसने शाप दिया था, कि जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुझे कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आ जाएगी। कोई एकादशी व्रत का फल जिसे मिल रहा होगा वो अगर तुझे दे देगा तो तू स्वर्ग में आ जाएगी। वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी, विमान सहित पृथ्वी पर गिर पड़ी स्वर्ग से। वहाँ के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है। राजा भगा भगाया, जहाज गिरा, उसका यान समेत गिरी थी विमान सहित। तो राजा को परेशानी हुई, राजा भगा चला आया, बोला तू कौन है। तब उसने सब वृत्तांत कह सुनाया वेश्या ने, और कहा कि जो कोई मुझको एकादशी का फल अर्पण करे तो मैं फिर से स्वर्ग को चली जाऊंगी, जा सकती हूँ। राजा ने नगर में खोज कराई। राजा को बड़ी चिंता हुई, और राजा शुभचिंतक था उसका, वेश्या का। तो उसने खोज कराई कि कोई आदमी ऐसा मिले जो एकादशी का व्रत रखता हो और उसका फल इसे मिल जाए। तो खोज में लग गए राजा जी। कोई भी एकादशी का व्रत करने वाला नहीं मिला। किंतु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी। तभी क्रोध से स्त्री दिन रात भूखी रही थी, गुस्सा हो गई अपने पति से और भूखी रहने लगी। देव योग से उस दिन एकादशी ही थी, एकादशी का दिन था। उसने कहा कि मैंने एकादशी व्रत जानकर तो नहीं किया, अकस्मात उस दिन भूखी रह गई थी, लड़ झगड़ के पति से गुस्से में। ऐसा राजा के सिपाहियों से कह डाला उसने।
अब तो सिपाही उसको राजा के सामने ले आए, उस स्त्री को। उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, इस जहाज को छू। उसने छुआ तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया, करंट लग गया उसको, उसके उंगली छूते ही विमान उड़ गया उसको अप्सरा को लेके। देखिए क्या पोपों ने पोप लीला गढ़ दी है। व्रत कोई रख रही है, भूखी कोई मर रही है, कोई व्रत का लेना देना नहीं है, और उंगली छुपाई और व्रत जो है आकाश की ओर उड़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है। ये तो किया नहीं था उसने व्रत, केवल भूखी रही थी लड़ झगड़ के कारण। लेकिन जो जान के व्रत करे तो उसके फल का क्या पारावार है। फिर तो पूरा शहर ही उड़ जाता उस विमान सहित। बाहरे आँख के अंधे लोगों, और सुनने वाले भी सच मानते हैं। बाबा पंडित जी बहुत सुनाया, बढ़िया, अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बाहरे आँख के अंधे लोगों, जो यह बात सच्ची हो तो हम एक पान का बीड़ा, जो कि स्वर्ग में नहीं होता, पान का बीड़ा स्वर्ग में नहीं मिलता, भेजना चाहते हैं। सब एकादशी वाले अपना फल दे दो, उसे हाथ लगा दो। जो एक पान बीड़ा ऊपर को चला जाएगा तो पुनः लाखों करोड़ों पान वहाँ भेजेंगे देवी देवताओं को, और हम भी एकादशी किया करेंगे। और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरने पर आपातकाल से बचाएंगे। फिर आपसे कहेंगे भैया भूखे मत मरा करो, खूब खाओ पियो, कुछ नहीं होता है इस एकादशी। अर्थात या वो चला गया तो फिर हम भी व्रत रखेंगे। इन 24 एकादशियों का नाम, अब 24 एकादशी हैं एक महीने में, देखिए पृथक पृथक रखा है। किसी का धंधा, धन देने वाली, किसी का कामदा, काम मिलने वाली, किसी का पुत्रदा, पुत्र देने वाली एकादशी, किसी का निर्जला, बगैर जल के व्रत करने वाली। बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्वसी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गए, यानी गरीब। और बहुत से कामी, निर्लज, निर्वसी और काहिल लोग, अकर्मण्य लोग एकादशी करके बूढ़े हो गए और मर भी गए, परंतु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ। पूरी जिंदगी निकल गई व्रत करते करते, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। व्रत करने वालों को महादुख प्राप्त होता है। जेठ के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो बूंद पानी को आदमी का जी तरसने लग जाता है। उस समय कितना कष्ट होता है निर्जला व्रत रखने से। विशेषकर बंगाले में, जहाँ सब विधवा स्त्रियों को एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है। बंगाले में इस निर्दयी कसाई को लिखते समय, जिसने ये कथा लिख दी है, तमाम बुक्स मिलती हैं उसमें बाज़ार में, ये फलां व्रत, ये अमुक व्रत। इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया नहीं आई। नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पौष महीने की एकादशी का नाम, पूछ के महीने में जो आती है ठंड में, उसका नाम निर्जला रख देता। निर्जला करना ही था तो एकादशी जो पौष में पड़ती है उसका रख देता, तो कुछ भी अच्छा, कुछ तो अच्छा होता। परंतु इस पोप को दया से क्या काम। कोई जीवो या मरो, पोप जी का पेट पूरा भरो। कोई जियो या मरो, पोप जी का पेट पूरा भरो। या भला गर्भवती या सद्यो विवाहिता, जिसकी अभी शादी हुई है, स्त्री, लड़के या युवा पुरुषों को तो कभी उपवास नहीं करना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि नई दुल्हन, नई गर्भवती स्त्री, नए लड़के जवान और लड़कियां, पुरुषों को कभी उपवास न करना चाहिए। परंतु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, अपाचन हो रहा हो, भूख न लगे, क्षुधा न लगे, उस दिन शरबत या दूध पीकर रह जाना चाहिए। जिस दिन ये लगे कि आज अपच है, भूख नहीं लग रही है, इच्छा नहीं है खाने की, उस दिन दूध या शरबत पी करके रह जाइए, व्रत रख लीजिए। जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं, जो भूख लगने पर नहीं खाते और जो बिना भूख के भोजन करते हैं, वे दोनों रोग सागर में गोते खा दुख पाते हैं। इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण
कोई भी न करे। इन प्रमादियों के, इन पोपों के लिखने पढ़ने का, कहने का कोई भी विश्वास न करे और अपने हिसाब से अपना खाएं पिएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें दोस्तों। और इसी के साथ आज मैंने एक कविता भी लिखी है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। धर्म के ऊपर ही है, जाति और मजहब के ऊपर है। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस कविता को मन से सुनें और मुझे बताएं कि ये कविता आपको कैसी लगी। दोस्तों, वह धर्म नहीं, मजहब भी नहीं, जिसमें इंसान का मान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। वह धर्म नहीं, मजहब भी नहीं, जिसमें इंसान का मान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। कुछ ठेकेदार धर्म के बनकर कपट नीति अपनाते हैं, करने को स्वार्थ सिद्ध अपना जनता को मूर्ख बनाते हैं। उपदेशक बनकर स्वांग करें, सचमुच इनको कुछ ज्ञान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। वह धर्म नहीं, मजहब भी नहीं, जिसमें इंसान का मान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। ईश्वर को कैद किया इनने इन मंदिर की दीवारों में, ईश्वर को कैद किया इनने इन मंदिर की दीवारों में, दिखलाने को भक्त बने उलझे हैं बुरे विकारों में। जो जात भेद भक्तों से माने ऐसा वो भगवान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। वह धर्म नहीं, मजहब भी नहीं, जिसमें इंसान का मान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। ऐसा भी क्या धर्म, ऐसा भी क्या मजहब, ऐसा भी क्या भगवान। दोस्तों देख रहे हैं आप, क्या होता तिलक लगाने से, ये आडंबर रचाने से कुछ नहीं होता। क्या होता तिलक लगाने से, क्या चोटी बड़ी रखाने से, क्या पोथी बगल दबाने से, क्या झालर शंख बजाने से, क्या होता गाल बजाने से, गल बजा कभी विद्वान नहीं। क्या होता गाल बजाने से, गल बजा कभी विद्वान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। सदगुरु के बिन है ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान हृदय उजियार नहीं, जैसे हृदय में उजियार नहीं उसमें ईश्वर से प्यार नहीं, जैसे हृदय में उजियार नहीं उसमें ईश्वर से प्यार नहीं। जिसको ईश्वर से प्यार नहीं वह हरगिज एक इंसान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। वह धर्म नहीं, मजहब भी नहीं, जिसमें इंसान का मान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। एक ईश्वर को जो प्यार करे वह सच्चा भक्त कहता है, जो सब जीवों से प्यार करे वह खुद ईश्वर बन जाता है। फिर से सुने दोस्तों कि एक ईश्वर को जो प्यार करे, केवल एक ईश्वर को माने, एक ईश्वर को जो प्यार करे वह सच्चा भक्त कहता है, जो सब जीवों से प्यार करे वह खुद ईश्वर बन जाता है सच्चा धर्म वही जिसमें है बैर का नाम निशान नहीं, है सच्चा धर्म वही जिसमें है बैर का नाम निशान नहीं। जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। वह धर्म नहीं, मजहब भी नहीं, जिसमें इंसान का मान नहीं, जहाँ जात भेद की खाई हो सब बंदे जहाँ समान नहीं। जहाँ भेदभाव हो, ऊंच नीच हो, छुआछूत हो, समरसता नहीं हो, उदारता नहीं हो, भाईचारा नहीं हो, वो कैसा धर्म। मैं तो कहता हूँ कि जिस धर्म में ये असमानता है, जो बैरभाव है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, जो छुआछूत है, वो हरगिज़ मानवीय धर्म नहीं हो सकता। उसको पशुओं का धर्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि पशुओं में ये चीज़ें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। उनका भी धर्म बड़ा अच्छा होता है। तो दोस्तों आप मानव धर्म के लिए चलें और ऐसे ही सद्विचारों के लिए, ऐसा ही वैज्ञानिक भारत बनाने के लिए, समान धर्म, मानव धर्म बनाने के लिए दोस्तों आइए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और इस परिवार को आगे बढ़ाते चलें। सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी।